नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लास में। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। प्यारे साथियों, जो कि हमारा गद्यांश में पहला चैप्टर है और वो पहला चैप्टर मित्रता है, जिसके रचनाकार क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्या होता है। जैसा कि हमने प्यारे साथियों आपको बता दिया है कि हमारे पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जो कि प्यारे साथियों बहुत ही हमारे लिए मायने रखता है। तो प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो प्यारे साथियों, जीवन परिचय लिखने के लिए कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जीवन परिचय लिखने से पहले उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस जीवन परिचय में, जैसे क्या है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका जन्म स्थान क्या है, उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है और माता का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई थी और उनकी रचनाएं क्या हुई थी। इनको प्यारे साथियों एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, जिसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में हम लिख लेंगे। इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी जो इनके जीवन परिचय में क्या है महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम फ्लो चार्ट के रूप में लिख लेंगे और इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। इसको लिखने से क्या फ़ायदा है? आप लोग सोचते होंगे ना कि क्या फ़ायदा इसको लिखने से, सीधा लिख देंगे। प्यारे साथियों, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका नज़र एकदम यहीं पर जाएगा और देखेगा कि इनका नाम सही है, जन्म सही है, जन्म स्थान सही है, पिता का नाम है, माता का नाम सही है। अगर सभी चीज़ें सही होंगी तो एग्जामिनर इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो प्यारे साथियों, इसी को देखकर ही आपको नंबर दे देगा। और प्यारे साथियों, ये चीज़ें कर देने से और भी अच्छा लगने लगता है, जो कि प्यारे साथियों हमारे पेपर में ये करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे साथियों, सभी लोग ये करते हैं, आप भी प्यारे साथियों करिएगा। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं इनका जीवन परिचय, लेकिन जीवन परिचय देखने से पहले इसको हम देख लेते हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, इनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था पहले देखेंगे। क्या है? इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जैसे सीक्वेंस वाइज लिखा है वैसे आप फ्लो चार्ट में लिखेंगे। ये नहीं कि पहले जन्म स्थान लिख देंगे, पहले लिखेंगे जन्म कब हुआ था और उसके बाद लिखेंगे जन्म स्थान। तो क्या है, जन्म इनका 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान यानी ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो था अगौना गाँव में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम विभासी देवी था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्यारे साथियों रचनाएं क्या हैं? रचनाएं जो है वो चिंतामणि, रश्मिमांस और क्या है, त्रिवेणी, ये इनकी रचनाएं थी। अब प्यारे साथियों, हमने फ्लो चार्ट देख लिया। अब हम इनका जो जीवन परिचय देखते हैं विस्तार में। जैसे कि प्यारे साथियों आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद ये लिखना शुरू कर देंगे। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं इनका जीवन परिचय एकदम विस्तार में। क्या है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका जन्म जो था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म प्यारे साथियों बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। अब प्यारे साथियों, जो मेन बातें हैं आप इन सभी को पेपर में लिखिएगा नीले से, जो हमने यहाँ पर काले से लिखा है। जो इनकी मेन बातें हैं उनको लिखिएगा काले पेन से, जो कि प्यारे साथियों देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे लिखिएगा इनका जो जन्म कब हुआ था, इनके जन्म को काले पेन से लिख लीजिएगा। और इनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म जो था अगौना गांव में हुआ था। इनको काले पेन से लिख दीजिएगा, जो कि प्यारे साथियों लिखने का बहुत अच्छी तरीका है। आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो एक नंबर भी आपका कटेगा नहीं प्यारे साथियों। तो देखिए, ये क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो था प्यारे साथियों वो 1884 हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था वो बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। उसके बाद क्या है, इनके जो पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम प्यारे साथियों क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। और क्या था? तथा माता का नाम जो था वो विभासी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? विभासी देवी था। इतना प्यारे साथियों आपको समझ में आया। उसके बाद क्या है, शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन थी। यानी जो शुक्ल जी थे, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब उनका बचपन से ही वो क्या थे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करते थे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि शुक्ल जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत लगन थी, यानी वो बहुत अच्छी तरीके से बचपन से ही क्या थे, पढ़ते थे। उसके बाद क्या है, इन्होंने घर से ही स्व अध्ययन से, इन्होंने क्या था, घर के स्व अध्ययन से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और क्या था, उर्दू और फारसी, ये क्या था,
ये घर के स्व अध्ययन से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। स्व अध्ययन मतलब क्या था? अपने ही अध्ययन से इन्होंने क्या किया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन मतलब क्या किया? बहुत अच्छी तरीके से इन सभी भाषाओं का क्या किया? अध्ययन किया। उसके बाद क्या है? ये जो मिर्ज़ापुर के क्या थे? मिशन स्कूल में चित्रकला से क्या हो गए? अध्यापक हो गए। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो मिर्ज़ापुर में एक मिशन स्कूल है उसमें क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। और क्या है? और अध्ययन का कार्य जो था वो करते हुए इन्होंने, ये अध्ययन का कार्य करते थे, उसके बाद उनको करते हुए अनेक नाटक, यानी जो अध्ययन था वो तो करते रहे और क्या किया उन्होंने नाटक, कहानी और निबंध आदि की जो थी रचनाएं की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो मिर्ज़ापुर के चित्रकला से अध्यापक तो हो गए, लेकिन वो अध्यापक हुए, उसके बाद अध्यापक हुए उन्होंने अनेक क्या किया? नाटक लिखा, कहानी लिखा, निबंध लिखा आदि की रचनाएं की, यानी इन सभी की रचनाएं इन्होंने कर डाली। किसकी? नाटक, कहानी और निबंध की। उसके बाद क्या हुआ? इनकी क्या है? विद्वानता, यानी ये बहुत ही विद्वान थे और इनकी विद्वानता को देखकर, इनकी जो विद्वानता थी प्यारे साथियों, उनको देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन का कार्य में, इन्हें हिंदी का जो शब्द सागर संपादन था उसके क्या थे? कार्य में सहयोग, उनका जो कार्य था उसके सहयोग में क्या किया? सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा, जो काशी नगरी प्रचारणी सभा थी प्यारे साथियों, सभा में क्या किया? उनको बुलवाया गया। किसको बुलवाया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बुलवाया गया। उसके बाद क्या हुआ? हिंदी विभाग के महान साहित्यकार की जो मृत्यु थी, ये जो किसकी मृत्यु? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ये क्या थे? हिंदी महान की साहित्यकार की जो मृत्यु थी वो सन 1941 ईस्वी में हुई, यानी हो गया। अब प्यारे साथियों हमने देखा बस इनका जीवन परिचय, जो कि प्यारे साथियों हमने बताया कि 5 नंबर का हमारे पेपर में आता है। तो क्या केवल जीवन परिचय लिखने से ही पूरा नंबर मिल जाएगा? नहीं प्यारे साथियों, इसके बाद इनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, जो कि रचनाएं 2 नंबर की आती हैं। अब रचनाएं आप लोग सोच रहे होंगे कि जितनी रचनाएं मैंने लिखा है उतनी रचनाएं क्या लिख दें? नहीं प्यारे साथियों, इनमें से कोई एक, अगर आप कोई एक रचनाएं लिखते हैं तो सही है। प्यारे साथियों लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन में कहा रहता है कि कोई एक रचनाएं लिखिए, कोई एक रचनाएं, जो कि 2 नंबर मिलता है। अगर प्यारे साथियों आप रचनाएं नहीं मिलते हैं तो 2 नंबर कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या थी? इनकी रचनाएं थी चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांस और त्रिवेणी आदि थी। तो आई होप कि प्यारे साथियों आपको ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने बताया कि ये फ्लो चार्ट को लिखना बहुत जरूरी है। इन सभी चीज़ों को प्यारे साथियों, जैसा कि हमने बताया कि जो मेन पॉइंट्स है इनको आप अपनी कॉपी में काले पेन से लिखेंगे। इसका पीडीएफ जो है प्यारे साथियों टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, और प्यारे साथियों इसका जो पीडीएफ है वो यूट्यूब पर भी दे दिया जाएगा। दोनों जगह अवेलेबल रहेंगी, जहां से आप लिखना चाहेंगे वहां से आप लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हमने आज देखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि मित्रता चैप्टर के लेखक हैं। उसके बाद प्यारे साथियों हम देखेंगे मित्रता चैप्टर के जो गद्यांश होते हैं वो कैसे प्यारे साथियों हमारे पेपर में आते हैं, उसको हम बताएंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।